हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। यहाँ पे तो नंबर आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें चैप्टर में हमें बताना ही है। तो सबसे पहले होते हैं हमारे रियल नंबर। देखिए, सभी नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब जैसे हम आपको इस तरह से बताएं कि सब भगवान के होते हैं, चाहे वो खराब इंसान हो चाहे वो अच्छे इंसान हो, सब भगवान के होते हैं। इसी तरह से ये रियल नंबर भी होते हैं, चाहे वो नंबर जैसे भी हो पर वो रियल नंबर ही होते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेशनल नंबर की बात होती है तो रेशनल नंबर होता है p अपॉन क्यू की फॉर्म में। p अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, काफ़ी बच्चे जब इसको नए तरीके से लेते हैं, नया नया सुनते हैं, तो बस यही सोचते हैं कि p इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्लियर करके कि p अपॉन में q, तो q जो है ये हमारा होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है हमारा डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर में होता है हमारा ऑल, यानी कि सब कुछ होता है, यानी कि हर, जिसे हिंदी में तो चलिए छोड़िए ऑल। और न्यूमरेटर में होता है उसका सम पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट वो हमने इसमें दिया है किसी को या किसी तरह से, लेकिन पूरा तो ये होता है। लेकिन जब अब ये q इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस जब हमारे पास में कुछ है ही नहीं, यानी ये q इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि तो हम इसे डिवाइड किस में करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसमें ये चीज़ होती है। इसीलिए ये होता है q इज इक्वल टू 0 नॉट, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नंबरों पे। नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले होते हैं तो बच्चों, हमारा कुछ कैमरा ना सेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे इस बार इस वीडियो में, इसीलिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर में 8 कुछ रख लेती हूँ यहाँ पर। हाँ, तो देखो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि हम इसको जैसे कि ये हमारा आ जाता है, मान लीजिए हमने 2 लिखा तो 2 अपॉन में नीचे हम 1 लगा देंगे, ठीक है ना। या फिर हम इस तरह से कर लेंगे 3 अपॉन में 4, इस तरह से हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अब हमारे आते हैं होल नंबर, सॉरी क्या हो रहा है, होल नंबर आ गया। तो होल नंबर में क्या होता है, 0 से होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 0 अपॉन 1 लगा लिया, 3 अपॉन 4 लगा लिया, ये हो गया हमारे होल नंबर, ठीक है। आगे आते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में तो जैसे कि मान लीजिए, ये तो हम जानते ही हैं, इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे कि ये हमने लगा लिया यहाँ पे 0 1 2, इसको फॉरवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -1, ये हमें नीचे लिखना था लेकिन हमने इसे ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है ना। ये जबकि हमें नीचे लिखना था, ठीक है तो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये -2 अपॉन में 1, इस तरह से भी हम रैशनल नंबर में कर सकते हैं, जैसे कि -4 अपॉन में 6, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्लियर करके इरेशनल नंबर के बारे में। हेलो।